जय हिंद। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि प्रेशर अर्थात दबाव क्या होता है। एक दबाव वो होता है जो हम मेंटली सोचते हैं कि एग्ज़ाम का प्रेशर है, किसी काम का प्रेशर है या कोई और प्रेशर है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रेशर की, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, या भौतिक रूप से प्रेशर क्या होता है हम उसको जानने वाले हैं। अब प्रेशर है, हम क्यों पढ़ रहे हैं तो इसको जानिए। जैसे आपने देखा होगा तूफान या चक्रवात आता है, या तो आपने उसको सामने देखा होगा या फिर टीवी या न्यूज़ पर सुना होगा कि वहाँ पे तूफान या चक्रवात आया है। तो ये तूफान या चक्रवात आता कहाँ से? तो ये आता है दाब अर्थात प्रेशर के अंतरों की वजह से। तो हमें यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि प्रेशर अर्थात दाब क्या होता है, इसे समझना। चलिए हम समझते हैं प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले आप सोचिए, अगर हम एक कील के ऊपर गुब्बारे को रखते हैं तो गुब्बारा फूट जाता है। वहीं आप 10 या 20 कील को एक साथ रखते हैं तो गुब्बारा नहीं फूटता। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, हमारे पास कोई पेंसिल है, अगर हम उसकी नुकीली साइड से देखें तो हमें वह चुभती है। वहीं जहाँ वह शार्प, जहाँ पर वह नुकीली नहीं है, उस साइड से अगर हम देखेंगे तो वह हमें चुभती नहीं है। जबकि हम जो बल है, बल सेम लगा रहे हैं, इस साइड से भी उतना लगेगा, इस साइड से भी उतना। ये कैसे होता है? तीसरी बात, आपने दो प्रकार के बैग देखे होंगे। एक बैग वो होते हैं जिनकी पकड़ने वाली बत्ती बहुत पतली होती है, एक बैग वो होते हैं जिनकी पकड़ने वाली जो बत्ती होती है वह चौड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? अगली बात, अगर हम कील को इस मोटे वाले हिस्से की साइड से अगर ठोकते हैं तो वह आसानी से छेद करते हुए किसी भी लकड़ी में चुभ जाती है, दीवार में चुभ जाती है। अगर हम सोचें इस कील को उल्टा कर दें और फिर अगर हथौड़ा कितने भी मारें, कितने भी हम उस पर फोर्स लगाएं तो वह क्यों नहीं चुभती? चलिए इन सभी सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपको एक बात समझ आ गई होगी कि हम पढ़ रहे हैं प्रेशर, तो मतलब कहीं ना कहीं इन सभी का रोल प्रेशर से ही कुछ रिलेट कर रहा होगा, कि कहीं ना कहीं ये सभी प्रेशर से संबंधित होंगे। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं गुब्बारे पर प्रेशर क्या करता है। देखिए यहाँ पे हमने एक बात समझी, अगर हम सिंगल कील लेते हैं और उस पर कोई गुब्बारा रखते हैं तो वह फूट जाएगा। अगर हम कील ज़्यादा ले रहे हैं, कील वही है मजबूत वाली, लेकिन गुब्बारा नहीं फूटता। क्या हो रहा है यहाँ पे? दूसरी बात हम देख रहे हैं, इस साइड यह नुकीली है हमारे पास में, ठीक है, और इस साइड ये नुकीली नहीं है। इस साइड हमें चुभ रही, इस साइड क्यों नहीं चुभ रही? बैक को भी देखें, ये हमें बैक ज़्यादा प्रेशर करता है और दूसरी नहीं करता, और कील इस साइड से तो ठुक जाती, इस साइड से क्यों नहीं ठुकती? इन सब का कारण होता है सतह। अब सतह कैसे रिलेट करती है प्रेशर को, और हम प्रेशर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं उसको देखिए। ये देखिए, जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला बनता है P=F/A। अगर हम कहें कि प्रेशर जो है बल के समानुपाती होता है, अर्थात जो बल लगा रहे हैं वही प्रेशर है, तो ये बात कहीं गलत नहीं होगी कि हमारा बल ही प्रेशर है, जो हम बल लगा रहे हैं वही एक प्रेशर है। तो इसमें नई बात क्या है? तो इसमें नई बात यह है कि जो बल है हमारा, बल ठीक है, यह डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो हमने वही लिखा है, P4 होता है प्रेशर, F4 होता है फोर्स अर्थात बल, A4 होता है एरिया, जिस जगह पर हम उपयोग कर रहे हैं। अगर वह जगह ज़्यादा होगी, देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे है P व्युत्क्रमानुपाती एरिया, अर्थात प्रेशर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, अर्थात क्षेत्रफल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रेशर अधिक होगा। तो यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात तो ये, आपने अगर कुली वगैरह को देखा होगा तो आपने देखा होगा वो अपने सर पर एक गमछा बांध लेते हैं, अर्थात भले ही वो फिजिक्स नहीं जानते, लेकिन वह जानते हैं अगर हमने सर पर गमछा बांधा तो हमारा सर का एरिया बढ़ जाएगा और प्रेशर हमें कम लगेगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कील के ऊपर, नीचे साइड अगर हम देखें कील पतली होती है, तो मतलब इसका एरिया कैसा है? छोटा है। एरिया छोटा है अर्थात अगर हम ऊपर से प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। अगर हाई प्रेशर है तो फोर्स भी हाई होगा, और ये आसानी से हम कहीं भी इसको ठोक सकते हैं।
वैसे ही इसको देखिए, ये देखिए बैग, यहाँ पे हमें दो प्रकार के बैग दिख रहे हैं, एक दिख रहा है चौड़ी बद्दी वाले, एक दिख रहा है पतली बद्दी वाले। इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि अगर चौड़ी बद्दी ले रहा है, मान के चलिए हमारे पास में चौड़ी बद्दी है, इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। क्षेत्रफल बढ़ा मतलब प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा मतलब हमारे हाथ पर प्रेशर कम लगेगा। इसका मतलब क्या है, हमारे हाथ पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा बल नहीं पड़ रहा है। अगर हम वही पतली वाली लेते हैं कुछ, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगता है। चलिए अगला देखते हैं। हमने देखा था पेंसिल के बारे में। पेंसिल की अगर हम देखें, जो पेनी साइट होती है, इस पर भी सेम रूल वही लागू होता है कि जो नुकीली साइट है वहाँ पर होगा क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम हुआ अर्थात प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जो नुकीली साइट नहीं है वहाँ पे है क्षेत्रफल ज़्यादा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें तो कील की में भी एक कील होती है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए वह फूट जाता है गुब्बारा, और कील अगर अधिक होती है तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है और गुब्बारा नहीं फूटता। ये हमने देख लिए प्रेशर। अब हम देखते हैं जो प्रेशर है वह लगता कैसे और हमें कैसे पता है इसका प्रेशर कितना लग रहा है। तो एक बात याद रखिए, जैसे हम बल को नापते हैं न्यूटन में, वैसे ही हम प्रेशर को नापते हैं पास्कल में। पास्कल, इसको हम पीए से भी दर्शा देते हैं। अब हम समझते हैं इसको मेजर कैसे कर सकते हैं कि हमें पर प्रेशर अर्थात दबाव कितना लग रहा है। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, एक हमें गिलास लेना है या ग्लास ट्यूब ले सकते हैं, उस पर नीचे साइड हमें एक गुब्बारा बांध देना है। अब क्या होगा, हम थोड़ा पानी रखेंगे तो जो पानी है, पानी नीचे प्रेशर लगाएगा और गुब्बारा थोड़ा फूलने लगेगा। हम जितना पानी भरेंगे उतना ज़्यादा गुब्बारा फूलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो गुब्बारा फूल रहा है, जितना गुब्बारा फूलेगा उतनी ही हाइट होगी उसकी, प्रेशर जितनी हाइट पर होगा उतनी ही गुब्बारा हमारा फूलेगा। अगर हम देखें, हम अगर जो ट्यूब है उसको ऊपर तक भरते हैं तो गुब्बारा ज़्यादा फूल रहा है। ये क्या शो कर रहा है, तो हमारा गुब्बारा शो कर रहा है कि इसमें इतना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा वाटर जितनी ऊंचाई पर होगा ट्यूब में उतना ही वह प्रेशर ज़्यादा करेगा। चलिए हम दूसरा समझते हैं एग्जाम्पल कि किसी द्रव या फिर गैस का गहराई पर या ऊंचाई पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। और दूसरी बात हम समझेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो द्रव या गैस है वह सतह पर अपना प्रेशर लगा रही है, तो क्या केवल वह सतह पर प्रेशर लगाती है या फिर अपनी दीवारों पर भी प्रेशर लगाती है। इन दोनों को हम पढ़ने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक हम ट्यूब या नली लेते हैं या फिर बॉटल, मान के चलिए हम बॉटल ले रहे हैं, उसमें हम 3 छेद करेंगे मेजरमेंट के साथ में। अब हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर छेद है उसमें कम पानी प्रेशर के साथ आ रहा है, नीचे वालों में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, और सबसे नीचे वाले में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ से हम यह कन्फर्म कर लेते हैं कि जितना ज़्यादा ऊपर होगा, अगर सबसे नीचे देंगे उतना अधिक वह प्रेशर सतह पर करेगा। चलिए हम इसको एक्सपेरिमेंट को देखते हैं।